हेलो ट्रेडर्स, मेरा नाम है ओम, एमएस इन फाइनेंस और एनआईएसएम सर्टिफाइड इक्विटी डेरिवेटिव एनालिस्ट। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि हम पैसे को कैसे काम पे लगा सकते हैं, क्योंकि आप फाइनेंशियली फ्री तभी होंगे जब भी आप अपने पैसे को राइट डायरेक्शन पे और राइट सेगमेंट में उसे आप चर्न करते रहोगे। एक तो होता है कि आप इन्वेस्टमेंट करके रखिए लॉन्गर टाइम फ्रेम के लिए, जैसे कि मान लीजिए 1 साल के लिए, या फिर आप उसमें स्विंग ट्रेडिंग कीजिए। तो इकलौता ऐसा सेगमेंट है जहां पे आप अच्छे से अपने मनी को, अपने हार्ड अर्न मनी को अच्छे से आप चर्न कर सकते हो, वो है कैश मार्केट। आपको शेयर्स लेने हैं और आपको शेयर्स बेचने हैं, लेकिन कैसे बेचने हैं, कहां पे बेचने हैं, ये चीज भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। ऐसा ना हो कि आप उसे टॉप पे बाय कीजिए और फिर उसे नीचे आके लॉस में सेल कर दीजिए। हमारी बाइंग हमेशा एक प्रॉपर पॉइंट पे होनी चाहिए, जैसे कि सपोर्ट पे या फिर एक अच्छे खासे रिट्रेसमेंट के बाद, जो कि हमें रैली मार्केट में देखने को मिलता है। तो आज हम देखेंगे कि हम कैश मार्केट में किस तरीके से हमारे मनी को चर्न कर सकते हैं। तो चलिए स्क्रीन की तरफ। जैसे कि हमें पता है कि कैश मार्केट ये एक इन्वेस्टमेंट का मार्केट होता है। इसमें आप एक तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हो या फिर शॉर्ट टर्म स्विंग ट्रेडिंग भी आप इसमें कर सकते हो। तो इसमें एंट्री लेना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है करेक्ट पॉइंट पे, ठीक है। तो हम यूजुअली जब भी हम कैश मार्केट में काम करते हैं शॉर्ट टर्म या फिर लॉन्ग टर्म के लिए, तो हम लॉन्गर टाइम फ्रेम का यूज करते हैं, जैसे 4 आवरली हो गया या फिर डेली का टाइम फ्रेम हो गया। तो हम इस टाइम फ्रेम को देख के हम इसमें ट्रेड ले सकते हैं, ताकि आपकी एंट्री परफेक्ट हो और उसे आप अच्छी तरीके से लॉन्ग टर्म के लिए कैरी कर सकते हो। जैसे कि हम यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे एक अच्छा खासा हमें एक रैली मिल गया था, यहाँ पे बाइंग, यहाँ से बाइंग, फिर बाइंग बाइंग बाइंग, हमें ऐसे करते चलना है। उसके पहले क्योंकि हम कैश मार्केट में सेलिंग नहीं कर सकते, तो हमें बाइंग करके उसे होल्ड करना जरूरी हो जाता है। जैसे कि एक पर्टिकुलर स्टॉक है, ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है बाय और सेल का, ये बस एक एजुकेशनल पर्पस के लिए है कि हमें इसमें मनी मेकर जी को हमें कैश मार्केट में किस तरीके से अच्छी तरीके से यूज करना है, ताकि हमारा मनी हमारे लिए काम करे। जैसे यहाँ पे एक बाय कॉल आया, तो आपका एक अच्छा खासा एंट्री यहाँ से यहाँ तक हो गया, फिर रिट्रेसमेंट आया, स्टॉकेस्टिक 80 के लेवल के नीचे आया और उसी के साथ साथ एमएससीडी भी वीकनेस में आ गया। तो जब भी एमएससीडी स्ट्रेंथ में और स्टॉकेस्टिक अबव 80 के लेवल जा रहा है, तो हमारा वहां पे सिग्नल जनरेट हो जाएगा। तो हमारी नेक्स्ट जो री एंट्री है वो वहां से चालू हो जाएगी। एक तो हो सकता है कि आपकी री एंट्री हो, या फिर आपने जो पहले बाय किया हुआ है तो आप उसमें और एड ऑन स्टॉक्स बाय कर सकते हो, ताकि आपका अच्छा खासा एवरेज भी निकल जाए और आप एक ट्रेड के अच्छे खासे मोमेंटम में बने रहे। जैसे कि हम यहाँ पे एक दूसरा देख लेते हैं, जैसे कि रेंज बाउंड मार्केट है। तो बड़ा टाइम फ्रेम देखने का हमें यूज ये भी होता है कि हमें पता चलता है कि स्टॉक रेंज बाउंड मार्केट में है या फिर ट्रेंडी मार्केट में है। उस तरीके से हम हमारा टारगेट स्टॉप लॉस सेट करके आगे चल सकते हैं। जैसे कि हमारा ये है, तो हमें पता है कि यहाँ से हमें बाय करना है रेड चैनल लाइन के तरफ जब भी मार्केट आएगा, यानी कि वो क्या है, हमारा मेजर सपोर्ट है। और हमारा टारगेट क्या होगा, रेड ग्रीन चैनल लाइन माइनस रेड चैनल लाइन का जो डिफरेंस आता है उसका 30% हमारा आइडियल प्रॉफिट होना चाहिए। आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस भी लगा सकते हो, उस तरीके से आपको बड़ी अच्छी तरीके से आपको टारगेट्स यहाँ पे दिख जाएंगे। जैसे हमारा ये है, यहाँ से हमें एक अच्छा खासा रैली मिल गया, यहाँ से हमारा बाय आया, फिर ये 50 के लेवल के ऊपर जा रहा है और ये प्योर स्ट्रेंथ में है एमएससीडी। तो यहाँ से हमारा एक अच्छा खासा बाइंग हो गया। तो हम नेक्स्ट बाय तभी करेंगे जब भी मार्केट हमें अपॉर्चुनिटी देगा। हमें खुद से अपॉर्चुनिटी क्रिएट करनी नहीं है, मार्केट जब भी हमें अपॉर्चुनिटी देगा तभी हम उसमें री एंट्री करेंगे। जबरदस्ती हमें कोई भी काम करना नहीं है। जैसे कि इसमें हो गया कि हमें सेल का कॉल मिल गया। इस सिस्टम को यूज करने का एक यूज ये भी है कि आप गलत ट्रेंड में गलत एंट्री नहीं लोगे। जब भी आपको पता है कि ये रेंज बाउंड मार्केट है, तो आप सेलिंग के ट्रेंड में बाइंग नहीं करोगे, और आपको ये पता चल गया है कि ये बाइंग का मार्केट है या फिर एक बाय का ट्रेंड चल रहा है। तो जब भी रिट्रेसमेंट होती है तो आप वहां पे वेट करते हो, आप तुरंत ही वहां से बाइंग या फिर सेलिंग नहीं करते हो, आप एक अपॉर्चुनिटी का वेट करते हो, तब जाके आपका पैसा अच्छा चर्न होता रहेगा। इसमें आपको डिसिप्लिन, थोड़ा सा करेज और आपको पेशेंस होना जरूरी है, तभी आपका प्रॉफिट अच्छी तरीके से आपका सिस्टम यूज करके हो जाएगा। आपको बहुत अच्छी अच्छी एंट्रीज यहाँ पे मिल जाएंगी जो मार्केट खुद आपको देगा।
आपको अपॉर्चुनिटी क्रिएट करनी नहीं है। मार्केट आपको अपॉर्चुनिटी देगा कि मुझे इस प्राइस पे बाय कर लो। तो ये था वीडियो कि आप कैश मार्केट में अच्छे अपने पैसों को चर्न कैसे कर सकते हो। तो इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और सभी दोस्तों फैमिली मेंबर्स के साथ शेयर कीजिए ताकि उन्हें ट्रेडिंग के जर्नी के बारे में इस चैनल से सारी जानकारी मिल जाए। थैंक यू।